बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, कार्लोस स्लिम, एक टाइम के दुनिया के सबसे अमीर इंसान, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर, या कहें जैसे क्रिकेट में हमारे सचिन है वैसे ही इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वॉरेन बफेट है। तो इन तीनों में ही एक चीज कॉमन है और वो ये है कि ये तीनों के तीनों अपने घर के मिडिल चाइल्ड है। यूएस में आज तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं उसमें से 64% जो हैं वो अपने घर के फर्स्ट चाइल्ड थे। इट मीन्स दे हैव गुड लीडरशिप पावर और वी कैन से दे हैव द पर्सनैलिटी टू बी अ लीडर। आपने अक्सर सुना होगा कि घर का जो भी सबसे बड़ा बेटा होता है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और जो सबसे छोटा होता है वो बिल्कुल बेफिक्र स्वभाव का होता है। जरा एक बार इस फोटो को देखिए। ऐसी न जाने कितनी ही मीम्स हम अपने सोशल मीडिया पर रोज देखते रहते हैं जिसमें बड़े भाई को रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग शो करने की कोशिश की जाती है और छोटे भाई बहनों को एक सेल्फिश टाइप का इंसान के रूप में दिखाया जाता है जो कि हमेशा डिमांड करता है, हमेशा कंप्लेन करता है और उसके सपने सबसे ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन क्या ये सारी बातें एक्चुअल में सच हैं? मतलब क्या इसके पीछे कोई फैक्ट्स या फिर थ्योरीज है भी, या फिर हम ऐसे ही बस हवा में ही बातें करते हैं? पहले आज की वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बर्थ ऑर्डर, इस वर्ड का मतलब है कि एक फैमिली में किसका जन्म पहले हुआ और किसका जन्म बाद में। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड एक्सेट्रा। अब समझिए कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि वो कैसे और क्या सोचता है, कैसा फील करता है, कैसी सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, दूसरों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वो कितनी जल्दी गुस्सा होता है या फिर खुश हो जाता है, वो गुस्से में और खुशी में कैसा बिहेव करता है और सोसाइटी से उसका कितना घुलना मिलना है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक इंसान की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। एक फैमिली में जन्मे बच्चों का बर्थ ऑर्डर कैसे उनकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, इसके बारे में सबसे सॉलिड थ्योरी साल 1920 में ऑस्ट्रिया के दो डॉक्टर्स एल्फ्रेड एल्डर और सिगमंड फ्रेड ने दी थी। इसे हम बर्थ ऑर्डर थ्योरी भी कहते हैं। अब देखो यार, आप अपने घर में अगर फर्स्ट चाइल्ड हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, आप सबके अंदर एक पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसा होगा जो कि बिल्कुल कॉमन होगा और वो है अट्रैक्शन टुवर्ड्स मनी। पैसा हर किसी को अच्छा लगता है, स्पेशली इस लॉकडाउन की कंडीशन में जहाँ पर लोगों को ये पता चला है कि उनके लिए सेविंग्स कितनी ज्यादा जरूरी है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है 5paisa.com। ये आपके इन्वेस्टिंग को बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग बना देगा। दोस्तों, केवल 5 सालों के अंदर ही 5paisa ने 12 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ लिया है। अगर मैं बात करूं कि ये ऐसा कैसे कर पाए हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है इनका पेपरलेस और हैसल फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, जहां पर आप बिना किसी सरदर्दी के 5 मिनट के अंदर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पर आप नीचे दी हुई लिंक पर जाकर 5paisa.com ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ साइन अप कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा एक KYC का फॉर्म मिलेगा जहाँ पर आपको अपना पैन डिटेल्स भरनी है और उसके बाद आपको अपने बैंक्स की डिटेल्स भरनी है। इसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स और उसके बाद आपको जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोज आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नेचर या फिर ई-साइन जिसको कहते हैं आपको वो यहाँ पर करना है और बस कांग्रेचुलेशन, आपका डीमैट अकाउंट 5 मिनट के अंदर खुल गया है। 5paisa.com में आप इक्विटी, FNO, करेंसी, कमोडिटीज, गोल्ड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली स्टॉक रिलेटेड टिप्स भी देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ आप अपनी मन के हिसाब से भी इसी ऐप के अंदर अपनी रिसर्च भी कर सकते हो अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर। अगर आप यहाँ पर हमारा एक्सक्लूसिव ऑफर 250 कोड को यूज करते हो तो आपको आपके डीमैट अकाउंट में 250 रुपए क्रेडिट मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करने के लिए कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की, अभी जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोलें, नीचे दी हुई लिंक से जाकर ऐप को डाउनलोड करें और अभी इन्वेस्ट करना शुरू करें ताकि आपका फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो पाए। बर्थ ऑर्डर थ्योरी के अनुसार अगर एक फैमिली के 3 बच्चे हैं तो उन तीनों की पर्सनैलिटी उनके बर्थ ऑर्डर के हिसाब से अलग होती है। जैसे कि सबसे बड़ा चाइल्ड जो होगा उसमें सबसे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, वो अपने जितने भी फैसले हैं वो खुद लेने की कोशिश करेगा या फिर वो खुद फैसले लेना बाकियों से काफी जल्दी शुरू कर देगा। उन्हें ऑटोमेटिकली छोटी उम्र में ही अपने छोटी भाई बहनों का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है या फिर कहें बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो बड़े हैं इसीलिए उन्हें अपने आप ही छोटों की फिक्र होने लगती है और इसीलिए वो लोग जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाते हैं। तो इसी तरह ऑटोमेटिकली ये चीज उनके अंदर डेवलप हो जाती है और क्योंकि जो घर में सबसे छोटा चाइल्ड होता है वो दुनिया में सबसे बाद में आता है, तो इसी वजह से जनरली, ध्यान दीजिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ जनरली का मतलब ये सभी के लिए लागू नहीं होता, तो जनरली हर घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा लाडला पाया जाता है।
और क्योंकि बचपन से ही उन्हें उनके आगे उनका बड़ा भाई या बहन दिखती है, इसीलिए वो जनरली थोड़े से ज्यादा चिल और केयरलेस भी हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू प्रायर चाइल्ड्स। तो ऐसा करते करते उनके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज डेवलप हो जाती है कि वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने में डरने लगते हैं। वो इस स्किल को डेवलप कर ही नहीं पाते। अब देखो, इस समय जो सबसे बड़ा वाला भाई होगा वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। इसी वजह से छोटे भाई को उसके गाइडेंस के साथ साथ, उसके एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है और ये चीज उसको काफी ज्यादा रिलैक्स कर देती है। ऐसा भी देखा गया है कि सबसे छोटे वाला जो बच्चा होता है वो अपने बड़े भाई बहनों से आगे निकलने की कोशिश भी करता है और इसके लिए वो कुछ कंडीशंस में शायद थोड़ा सा सेल्फिश नेचर का भी हो जाता है। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि फैमिली के सबसे यंग चाइल्ड्स फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ वो लोग दूसरों से डिफरेंट फील्ड को भी चूज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सरकारी नौकरी की तरफ वो लोग नहीं भागते, बल्कि वो आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, एथलीट्स ऐसे हाईली एम्बिशियस काम करने की सोचते हैं। ऐसा इसलिए भी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि घर वालों ने बड़े के कंधे पर अपने सारे सपने रख दिए होते हैं और उन्हें पता होता है कि वो कुछ न कुछ तो अच्छा जरूर करेगा। और अब क्योंकि घर संभालने वाला कोई बड़ा भाई या बहन है आपके पास, तो ऑब्वियसली छोटे वालों को ये छूट मिल जाती है कि वो अपने सपने की तरफ जा सके, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर सके, वो कुछ ऐसा कर सके जिसमें फेल भी हुआ जा सकता है और अगर फेल हुए भी तो घर पर इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें मिडिल चाइल्ड की, तो जब एक फैमिली में सेकंड चाइल्ड का जन्म होता है तो मोस्टली कंडीशंस में उस समय तक जो फर्स्ट चाइल्ड है वो इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ होता, तो थोड़ा ही सही लेकिन मिडिल चाइल्ड को अपने बड़े भाई बहनों का थोड़ा सा तो गाइडेंस मिलता ही है। ऐसा देखा गया है कि मिडिल चाइल्ड जो होता है उसके गोल्स बचपन से ही बहुत ज्यादा हाई होते हैं, वो काफी ज्यादा एम्बिशियस होता है, लेकिन वो भी अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स और खासकर अपने बड़े भाई बहनों की बात को जरूर फॉलो करता है क्योंकि उसे वो करना पड़ता है। बड़े भाई या बहन का हुक्म उसको मानना ही पड़ेगा और छोटे भाई बहनों से वो लोग ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, वो लाडले जो ठहरे। सच बताना, वैसे आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? खैर, अगर हम एक स्टोरी की बात करें तो बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे मिडिल चाइल्ड होने के उनको काफी ज्यादा फायदे मिले। बचपन में क्या होता था, भाई बहनों के साथ जब वो खेला करते थे तो अगर उन तीनों को एक साथ बॉल के साथ खेलना होता है तो वो लोग बॉल की तरफ जाएंगे, तो उनकी जो बड़ी बहन थी वो उनसे पहले बॉल तक पहुंच जाती थी क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी, वो उसके साथ खेलने लगती थी। अब उन्हें वेट करना है, जैसे उनका वेट खत्म होता था वैसे ही जो छोटी बेटी है वो रोना शुरू कर देती थी कि मुझे ये लोग कुछ भी खेलने को नहीं देते, तो इसी वजह से बॉल बड़ी बहन से लेकर सीधा छोटी बहन को दे दी जाती थी। तो यहाँ पर बिल को जो सबसे बड़ी चीज सीखने को मिली वो मिला पेशेंस। ऐसे ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस मिलकर साइकोलॉजिकली बच्चों की पर्सनैलिटी में चेंजेस लाते हैं। तो मिडिल चाइल्ड होने की वजह से उन्होंने लाइफ में पेशेंस करना सीखा, कॉम्प्रोमाइज करना सीखा और एट द एंड वो बहुत ही अच्छे नेगोशिएटर बन गए, जिसका इस्तेमाल ऑब्वियसली उन्होंने अपने बिजनेस में किया ही होगा। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वैसे मैं अपना बता दूं, आई एम अ सिंगल चाइल्ड, नो भाई नो बहन, न छोटा न बड़ा। खैर, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग और ग्यूटेनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ मेंस के रिसर्च में 20,000 से ज्यादा अडल्ट्स पर रिसर्च करने के बाद ये बताया गया कि फैमिली के एल्डर चाइल्ड का IQ दूसरे बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है और वो ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ सोच पाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी का जो बर्थ ऑर्डर है उसका कोई भी आपस में रिलेशन नहीं होता। तो अगर आपने किसी वीडियो में ये सुना है ना कि बड़ा बेटा या बेटी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर छोटा बेटा या बेटी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने कई सो कॉल्ड साइंस बताने वाले लोगों के वीडियो में ये बातें सुन रखी हैं। खैर, अमेरिका में एक और रिसर्च करी गई जहां पर 3,77,000 बच्चों को शामिल किया गया। इस रिसर्च में ये सामने आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो कि बर्थ ऑर्डर के इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता है। मतलब फर्स्ट चाइल्ड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा और लास्ट वाला चाइल्ड सबसे कम। और इसका रीजन कोई भी जेनेटिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंज नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल है, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, आपको याद है कि आपने अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो कैसे सीखी थी? चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, हरियाणवी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, आपने वो कैसे सीखी? आपको याद है? नहीं याद होगा। या फिर जो भी हमारी मोस्टली हैबिट्स हैं वो सारी की सारी ऑटो पायलट पर चलती हैं। हम सांस लेते हैं, क्या आप जानबूझकर सांस लेते हो? नहीं, इट्स अ ऑटोमेटिक प्रोसेस और बॉडी इस प्रोसेस को ऑटो पायलट पर रखती है। आपको कॉन्शियसली सोचना भी नहीं पड़ता सांस लेने से पहले। इसी तरह कोई भी चीज जो आपकी हैबिट बनती है
वो ऑटो पायलट पर बनती है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होती है। इसी तरह बचपन में किए गए जितने भी कॉम्प्रोमाइजेस हैं, एबिलिटी टू नेगोशिएट है, या फिर ऐसी ही छोटी छोटी चीज करते हुए आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आपको आपके सिबलिंग से काफी ज्यादा अलग बनाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पेरेंट्स बड़े बेटे से उम्मीद लगाते हैं और छोटे बेटे से प्यार करते हैं। तो बचपन की ये सारी प्रैक्टिसेस मिलकर एंड रिजल्ट के रूप में आपको एक पर्सनैलिटी देते हैं। वैसे आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपके साथ या फिर आपके फ्रेंड के भाई बहनों के साथ आपके कोई भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, उसके बारे में अगर आपको याद है कुछ इंटरेस्टिंग सा, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हम सबको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।